हाय एवरीवन, स्टोरी टाइम पार्ट 3। आप लोगों में से इतने ज़्यादा लोगों ने ये कमेंट्स किए हैं, आपकी सेम सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन से गुज़र रही हूँ, मेरे साथ ये सेम सिचुएशन हुई है, मेरी बहन के साथ ये सिचुएशन हुई है। इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं जो सेम मेरी वाली सिचुएशन से जो है ना वो गुज़र रहे हैं कुछ, और कुछ गुज़र चुके हैं। आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा बहनें बेटियाँ जो है ना इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से गुज़र रही हैं। नार्सिसिस्ट लोगों की सबसे बुरी बात ये होती है, सबसे गलत बात जो ये होती है कि वो एक टाइम पे आपको इतना बैड ट्रीट करते हैं और दूसरे ही टाइम पे वो आपको अच्छा ट्रीट भी करते हैं। आपको लिटरली फील होने लगता है कि पता नहीं आप गलत हो, वो ठीक है। और ये सिचुएशन होती थी मेरे साथ। मेरी जो शादी थी ना उसमें मुझे ये लगता था कि मैं गलत हूँ और ये लोग ठीक हैं, जबकि इसका उल्ट हो रहा होता था। जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना वो आपके ब्रेन को बहुत टॉक्सिक बना देते हैं। अब ये जो मेरी शादी थी ना, सो कॉल्ड जो मेरा एक्स हस्बैंड था, मेरी शादी में सबसे बैड थिंग जो हुई है ना, जो मैंने 100% सोच लिया कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती अब। पहली बात कि उसने मुझे गाली गलौज करना स्टार्ट किया, ठीक है, गालियाँ निकालनी शुरू की। किस बात पे निकालनी शुरू की? जब मैं अपने राइट पे बोलती थी, जब मैं कहती थी कि ये मेरा राइट है ना, तो उसको बुरा लगता था और मुझे आगे से गाली पड़ती थी, ठीक है। जो सबसे टॉक्सिक चीज़ थी ना वो ये थी कि जब ये मेरा रिश्ता देखने के लिए आए थे, मैंने पहले दिन जब रिश्ता देखने आए इनको बताया है कि आई वॉज़ मैरिड, मेरी पहले शादी हुई थी, ठीक है। और वो शादी मेरी हुई थी 2019 में और डिवोर्स मेरी वो हुई थी 2020 में। मैंने बताया मेरी ये शादी हुई है, जबकि रिश्ते वाले ने मना किया है, आप तो शादीशुदा लगती नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको कहा, रिश्ते वाले को, कि मैं झूठ पे रिश्ता नहीं करना चाहती। रिश्ते वाले ने ये झूठ बोलने के लिए इसलिए बोला बिकॉज़ उनका लड़का कुंवारा था। मेरी फैमिली ने ये कहा कि हम झूठ पे रिश्ता नहीं करना चाहते। फर्स्ट डे जब मुलाकात हुई कि ये मेरी लाइफ की स्टोरी है, आई वॉज़ मैरिड बिफोर, और मैं अपनी पहली शादी की इसलिए बात नहीं करना चाहती बिकॉज़ उस शादी ने मुझे कोई ट्रॉमा नहीं दिया, उस शादी ने मुझे कोई टॉक्सिसिटी नहीं दी जो मेरे साथ चले। इतनी मेच्योरिटी के साथ वो डिवोर्स हुआ, डिसाइड किया कि माइंड मैच नहीं हो रहे हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से वो डिवोर्स हुई, उसने मुझे कोई ट्रॉमा नहीं दिया। इस वजह से मैं अपनी फ़र्स्ट मैरिज के ऊपर कोई बात नहीं करूँगी। सेकंड मैरिज के ऊपर मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि ये ऐसे ट्रॉमा जिसने मुझे दिए ना कि आई फील सुसाइडल। लाइक मुझे ऐसे था कि मैंने जिस लड़की की दूसरी शादी होती है ना, वो इस सिचुएशन को समझ सकती है कि एक दफ़ा पहले उसका घर ख़राब हुआ, दूसरी दफ़ा फिर उसके साथ वही सिचुएशन हो रही है। तो ये जो है ना बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेरे साथ वो सारा कुछ रिपीट, मैं फिर दूसरी दफ़ा ये स्टेप लूँगी। वो आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। आप कहते हो, मैं कहती थी मैंने इस घर में भी नहीं रहना और मैंने अपने पेरेंट्स के घर में भी नहीं वापस जाना। मेरी मेंटली जो था ना वो सिचुएशन ये हो गई हुई थी, इतना टॉक्सिक हो गया था मेरा ब्रेन कि दूसरी दफ़ा मेरे साथ ये सारा कुछ होगा, ठीक है। अब उस इंसान को मैंने पहले दिन ईच एंड एवरीथिंग बताई है कि मेरी लाइफ में ये सारा कुछ सीन हुआ। पहले मैं सच की बुनियाद पर रिश्ता करना चाहती हूँ, अगर आपको एक्सेप्ट है ये तो देन हम इसको कंटिन्यू करते हैं, वरना हम इधर ही ख़त्म करते हैं। और उस इंसान के और उसकी माँ के और उसके बाप के ये अल्फाज थे कि हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा बेटा अगर कुंवारा भी है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, हम एग्री हैं, आपके लगता ही नहीं कि आपकी शादी हुई है, इट्स ओके। इस तरह रिश्ता पहले दिन ये बात हुई, ठीक है, कि हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी बेटियों वाले हैं, हमारी बेटी को भी ऐसे डिवोर्स हुई है। इस तरह करके रिश्ता हुआ। अब वो इंसान शादी के, जिसको मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताई हुई है, जिसके साथ मैंने सच पे रिश्ते की बुनियाद रखी है, वो इंसान मुझे शादी के 4 महीने बाद जाके ये टॉन्ट मार रहा है। ट्रॉमेटाइजिंग जो बात थी ना वो ये थी कि उस इंसान ने मुझे पहली शादी के ताने देने शुरू कर दिए थे।
जब इस तरह से आप टॉन्ट मारते हो ना अगले बंदे को, मुझे ये चीज़ें इमोशनल कर देती हैं, पता नहीं क्यों। जब आप ऐसे किसी को टॉन्ट मारते हो ना उसकी लाइफ का, तो जो उस पर गुजरी होती है ना वो कोई नहीं जानता। और आई थिंक ये फीलिंग कोई और समझ भी नहीं सकता। जिस लड़की की दूसरी शादी हुई होगी, वो दूसरी शादी भी उसकी टॉक्सिक है, ये फीलिंग सिर्फ वो लड़की समझ सकती है। उसने मेरी पहली शादी के मुझे टॉन्ट जो है ना वो करने शुरू कर दिए। और वो टॉन्ट क्यों करने शुरू कर दिए? बिकॉज मैं अपने राइट पे, अपने हक पे मैं बोलती थी। मैं कहती थी ये मेरा राइट है, आई एम एजुकेटेड, ठीक है, मैं अपने राइट के लिए बात कर सकती हूँ। वी आर हस्बैंड वाइफ, आप कम्युनिकेशन करते हो कि ये दिस इज़ माई राइट, दिस इज़ योर राइट, आई एम गिविंग यू, आपका राइट मैं आपको दे रही हूँ, आप भी मुझे मेरा राइट दो जो मेरा बनता है। जब गालियाँ देना का सिस्टम स्टार्ट हो गया ना, फिर आई सेड बस अब इससे ज़्यादा नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती। इतनी ज़्यादा उसने टॉक्सिक ये चीज़ की कि एक दिन मैं 2 घंटे के लिए वॉशरूम में रो रही हूँ, और उस इंसान की जूती को भी परवाह नहीं है मेरी कि मैं ज़िंदा हूँ या मैं मर गई हूँ, मैं हूँ भी या मैं नहीं हूँ। ही डजंट केयर। और मैंने अपने मुंह में कपड़ा रख के मैं ऊंची ऊंची रो रही थी कि मेरी बाहर आवाज़ ना जाए। मैं किसको फ़ोन करूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है? बिकॉज़ मैं अपनी फैमिली को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, उनको भी कोई बात नहीं बताना चाहती थी, उनको भी परेशान नहीं करना चाहती थी कि मेरे साथ दूसरी दफ़ा ये सब कुछ हो रहा है। जब आपके पूरे घर में ना आपके ससुराल टॉक्सिक होता है ना, सिर्फ आपका हस्बैंड आपका साथ दे रहा होता है, तो आप आसानी से रह लेते हो कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ है। लेकिन जहाँ पे आपका हस्बैंड ही आपके लिए टॉक्सिक बन जाता है ना, आपका उस घर में रहना ना अजाब हो जाता है। मेरा ब्रेन जो है ना वो इतने शॉक्ड में था कि ये इंसान मुझे कितनी बातें सुना रहा है, सिर्फ इस वजह से कि मैंने इससे पॉकेट मनी मांगी है। बिकॉज़ वो मुझे पॉकेट मनी नहीं देता था, मुझे पैसे नहीं देता था, और मेरे पास पैसे, शादी के बाद मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, जबकि शादी से पहले मेरे पास बहुत अच्छे पैसे होते थे। अच्छा, मैं वो बंदी हूँ जिसको ऐसे करके पैसे मांगने ना बहुत मुश्किल लगता था, ऐसे करके पैसे, लेकिन फिर भी मुझे मिलते नहीं थे तो मुझे मांगने पड़ते थे। जब मैं मांगती थी मुझे आगे से कहा जाता था, बहुत रफ़ और गंदी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, गलत गलत अल्फाज बोले जाते थे। जो बेसिक नीड्स होती हैं मेरी किसने पूरी करनी है? जब आपने शादी की है, आपकी बीवी की बेसिक नीड्स जो हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो किसने पूरे करने हैं? मेरी माँ ने तो नहीं करने ना शादी के बाद भी। उसकी फुल कोशिश थी कि मेरी मम्मा जो है ना मेरा सारा खर्चा उठाएं, ठीक है, जबकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की नहीं हूँ। मैंने किससे खर्चा मांगना है, मैंने किससे पॉकेट मनी मांगनी है? मेरे पास जब पैसे नहीं होते मैंने अपने हस्बैंड से ही मांगने ना, और जब हस्बैंड से मांगो तो हस्बैंड से गालियाँ सुन लो। जबकि ये हर वाइफ का राइट होता है कि उसका हस्बैंड जितना कमाता है ना अपनी इस्तेदाद के मुताबिक वो अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ पॉकेट मनी देता है, ठीक है। लेकिन मुझे पॉकेट मनी नहीं दी जाती थी, और ये जब मैं मांगती थी तो मैं उनको बहुत बुरी लगती थी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अपने हक़ पे बोलती हूँ, मैं पॉकेट मनी मांगती हूँ, मैं बुरी हूँ। और वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे कि ये मेरी दूसरी शादी है, वो लोग मुझे जैसा मर्ज़ी ट्रीट कर सकते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी बिकॉज़ ये मेरी दूसरी शादी है, इसलिए सारा कुछ मेरे साथ कर रहे थे।